नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जैसा कि लगा हुआ है, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। हाई कोर्ट में जो भर्ती चल रही थी असिस्टेंट ग्रेड 3 की, दोस्तों इसमें अपडेट आ चुका है। देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती 2023 में जारी हुई थी। इसमें ये 3 अपडेट दोस्तों आ चुका है। ठीक है, 3 अपडेट। क्या क्या अपडेट है ये हम आपको दोस्तों बारी बारी से बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, ये दोस्तों वैकेंसी जारी की गई थी 2023 में। ठीक है, और इसमें दोस्तों पदों की संख्या बढ़कर 156 हो चुकी है। ये 143 था, मान के चलिए 13 पद और इसमें बढ़ चुका है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे होना है और किस में होना है करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। तो देख लीजिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सेक्रेटरी के 157, दोस्तों 156 बोल दिया मैं, 157 है। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक इतना जारी किया गया था जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त पद की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा व्यापम रायपुर के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप वर्गवार 10 गुना अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच की गई। जांच पश्चात पात्र एवं अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची जो है हाई कोर्ट बिलासपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। ये सूची है दोस्तों। सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु पात्र कुल 1787 अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा दिनांक 7 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 50 से 60 हज़ार लोग परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, याद रखिए ना, उसमें से 1787 अभ्यर्थी जो है स्किल परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। ठीक है, कौशल परीक्षा के समय संबंधी जानकारी इस उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित परीक्षार्थी को जारी किए जाने वाले प्रेस पत्र में उल्लेख किया जाएगा। दोस्तों 7 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होना है। क्लियर है? ठीक है, 7 दिसंबर। क्लियर। कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट में शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा के लिए अधिकृत जो है प्रवेश पत्र होगा, कृपया ध्यान रखें कि किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में कौशल परीक्षा हेतु सूचना प्रवेश पत्र बुलावा नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा। विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय उच्च न्यायालय वेबसाइट की जो है वेबसाइट इसमें देखा जा सकता है। ये सूचना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पात्र सूची है। पढ़िए क्या लिखा है। सहायक ग्रेड 3 विज्ञापन क्रमांक 7 2023 के पद हेतु द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा दिनांक 7 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय देख लीजिए बिलासपुर में आयोजित की जाएगी। उक्त कौशल परीक्षा हेतु पात्र पाए गए कुल 1787 अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है। ठीक है दोस्तों, जो लोग CGSLSA का इंक्वायरी कर रहे थे उसका भी दोस्तों जो कौशल परीक्षा यहीं होना है। कहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में। ठीक है, अब दोस्तों ये कब होगा? तो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर दोस्तों ये होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उक्त कौशल परीक्षा तो पात्र पाए गए कुल 1787 अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर है और नाम है। ये सर्चेबल नहीं है, आपको जो है इसको दोस्तों ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है, ये अल्फाबेट में है। देख लीजिए, ए के बाद ए पूरा आ रहा है, अजय आकाश। ठीक है, मतलब नाम ढूंढना आसान होगा। यहाँ पर देख लीजिए बी आ गया है, उसके बाद सी आ गया। मतलब दोस्तों ये सूची अल्फाबेट में जमा है। आप अपना नाम आसानी से दोस्तों यहाँ पर खोज सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में जो लिखा है उसको ही पढ़ते हैं। द एबव लिस्ट आर फॉर इंफॉर्मेशन ओनली इन केस ऑफ एनी एरर और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स इन said लिस्ट द डाटा अवेलेबल इन हाई कोर्ट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग। कहने का मतलब इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक होगा तो हाई कोर्ट के पास जो डाटा है वो फाइनल होगा, वो ऑथेंटिक होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अपात्र सूची देख लीजिए, तो इतने लोगों को अपात्र किया गया है विभिन्न कारण से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए नो प्री रिक्वाइर्ड क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर जो BCA वालों हैं उन लोग को बाहर किया गया है। 1 ईयर डिप्लोमा मांगा गया था, तो शायद BCA को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देख लीजिए नो 1 ईयर डिप्लोमा वही फिर से है, वही ज़्यादा है। सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, दस्तखत नहीं अपलोड किया गया है। दोस्तों ये मोबाइल से जो है फॉर्म भरने का नतीजा आई थिंक हो सकता है। ठीक है, मोबाइल से फॉर्म भरने। क्लियर, ओवर एज हो चुका है। डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड। अरे बाप, इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कोई भी नौकरी निकलता है ना तो तुरंत हड़बड़ी में फॉर्म नहीं डालना चाहिए, और मोबाइल से तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग देख लीजिए दोस्तों, ये इतने लोग 261 लोग जो है अपात्र हो गए हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों ये विज्ञापन। अब ये परीक्षा कैसी होगी ये समझ लीजिए। कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर ये सूची जो है व्यापम जारी करता, नहीं, व्यापम केवल परीक्षा लेने की एक एजेंसी बस थी। सारा लिस्ट दोस्तों हाई कोर्ट ही जारी करेगा। इधर की अगली जितनी ही प्रक्रिया है सब के सब हाई कोर्ट यहाँ पर जारी करेगा। अब देख लीजिए ये एग्जाम किस में होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन
कंफ्यूजन पैदा करते हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर पोस्ट किसने कितने थे। तो देख लीजिए यूआर में 72 था, एससी में 23, एसटी में 28 और ओबीसी में 20। अब इसमें जो है 13-14 पद मान के चलिए बढ़ गया है, तो वो किस में होगा, तो नया नोटिफिकेशन आप देख। अब यहाँ पर देख लीजिए जो चीजें हैं उसको समझा दे आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए स्किल टेस्ट सेल बी कंसिस्टिंग ऑफ एग्जाम 100 मार्क्स एज फॉलो। 100 नंबर का दोस्तों स्किल टेस्ट होना है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ हिंदी देख लीजिए 25 WPM का दोस्तों ये हिंदी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश ये 30 WPM का होगा दोस्तों 10 मिनट का 50 मार्क्स का, ठीक है। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन दोस्तों आधे घंटे के अंतराल में होगी। मतलब पहला मान लीजिए इंग्लिश हो गया तो आधे घंटे के बाद हिंदी होगा, ठीक, या पहला हिंदी हो गया तो आधे घंटे बाद इंग्लिश होगा। द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन उबंटू लाइनेक्स लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट। दोस्तों ये वेद माता में ही होना है, मतलब 99.99% ये फिक्स है, वेद माता यूनिकोड में ही होना है, ठीक है। और इसी के लिए दोस्तों हमने ये बुक आपके लिए लॉन्च जो है कर दी है। इस बुक में दोस्तों आपको वेद माता से रिलेटेड सब चीज का जवाब दिया गया है, उसका सारे स्पेशल कोड्स हैं, कैसे अपना टाइपिंग स्पीड को मैनेज करें, कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी हमने अपना जो है विचार उसमें व्यक्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त वेद माता का दोस्तों आपको लेआउट दिया गया है। इसके अतिरिक्त वेद माता कृतियों में क्या डिफरेंस है ये भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त वेद माता के दोस्तों हमने आपको 30 से 35 क्वेश्चन पेपर जो है दिया हुआ है, जिसमें पिछला जो डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम हुआ था यहीं पर उसका क्वेश्चन पेपर लगभग हमने बनाकर आपको वहां पर दिया गया है। और दोस्तों इस पुस्तक के साथ हम आपको एक टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप भी दे रहे हैं, ठीक है। बुक का प्राइस 499 इसीलिए रखा गया है कि ये दोस्तों बुक का प्राइस 250 है और 250 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। इसके साथ जो मिलने वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप इसमें टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी परेशानी आ रहा है उसका आप मेरे से सीधा सीधा सवाल कर सकते हैं और मैं आपको वहां पर प्रॉपर रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। आप इसको बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, अकलतरा एंड दोस्तों कल सिवड़ान में भी हम इसको अवेलेबल करा रहे हैं। इतने जगहों पर उपलब्ध है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जो शहर हैं वहाँ पर जिस बुक डिपो में उपलब्ध है वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर समेत देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों ये यूनिकोड वेद माता फॉन्ट में होगा, ये फिक्स है मान के चलिए, तो इसलिए उसी में तैयारी कीजिए, क्लियर। अब देखिए प्रत्येक गलती के लिए हाफ मार्क्स दोस्तों काटा जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है। और अगला देख लीजिए, टू क्वालिफाई दिस टेस्ट द कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स इन ईच टाइपिंग टेस्ट आउट ऑफ 50। दोस्तों आपको दोनों में 20-20 नंबर पाना ही पड़ेगा, तभी आप दोस्तों अगला स्टेप के लिए क्लियर हो पाएंगे। कहने का मतलब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या फिर आपका चयन हो पाएगा। मान लीजिए हिंदी में आपने ले लिया 40 और अंग्रेजी में आपने ले आया कहना चाहिए 19, तो फिर आप सीधा से बाहर हो जाएंगे। दोनों में मिनिमम 20 मार्क्स आपको एक्वायर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, The select list will be prepared on the basis of marks obtained in the phase 2 स्किल टेस्ट। देख लीजिए जो चयन सूची बनेगी वो केवल और केवल फेज 2 स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। अर्थात ये जो दोस्तों 100 अंक है, इसी 100 अंक के आधार पर आपका जो चयन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा। The marks obtained in phase 1 written test will not be considered for preparation of merit list select list। जो फेज 1 में जो रिटर्न टेस्ट हुआ उसका मार्क्स दोस्तों नहीं कंसीडर किया जाएगा, नॉट बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो ये होना है, तो आप लोग को दोस्तों स्किल टेस्ट में से ही आपका चयन होना है, इसलिए स्किल टेस्ट को आप तगड़ा तैयारी कीजिए। और हमारे साथ दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये QR कोड है और ये दोस्तों इसका प्रिपरेशन का ज्ञापन है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर 7 दिसंबर को ही एग्जाम है, इसलिए दोस्तों अगर आपका नाम इसमें आ चुका है तो आपको रात दिन एक करके तैयारी करना है। थैंक यू दोस्तों, आपका इसमें चयन हो यही हम चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता में ही दोस्तों हमारी सफलता है। हमको उम्मीद है कि इसमें कम से कम 30 से 40 लोग हमारे ग्रुप से सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी 300 के आसपास लोग दोस्तों इसमें जुड़े हुए हैं और जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।